टफ सेंटेंस थे, टफ थे नहीं, हमें टफ लगे। क्यों लगे? क्योंकि सेंटेंस लंबे लंबे थे। टेंस ही बहुत आसान थे, प्रेजेंट सिंपल था, रहा रही था, कॉम्प्लीमेंट था, बस सेंटेंस की ना लेंथ बढ़ा दी, सेंटेंस बड़े कर दिए तो हमें टफ लगने लगे। वो बनाना बहुत मुश्किल भी हो गया था, कुछ सेंटेंस सही बने थे, कुछ सेंटेंस गलत बन गए थे। तो जो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था, मंदिर मस्जिद और ईश्वर में विश्वास करना एक विवादग्रस्त विषय रहा है। ठीक है, मंदिर मस्जिद और ईश्वर में विश्वास करना एक विवादग्रस्त विषय रहा है। अब ये रहा है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, तो कौन सा स्ट्रक्चर है? हैज बीन हैव बीन वाला, हैज बीन हैव बीन कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कौन विवादग्रस्त विषय रहा है? मंदिर मस्जिद और ईश्वर में विश्वास करना। ठीक है, अब देखो विश्वास करना, ना आ गया। जब शुरू में ना आता है वर्ब के साथ तो उसको हम जेरंड बोलते हैं, यानी जब वर्ब नाउन का काम करता है, यानी ना के साथ वो सब्जेक्ट बन जाता है, उसको हम जेरंड बोलते हैं। जैसे धूमपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, हम बोलते हैं स्मोकिंग इज, बोलते हैं ना, तो उसको जेरंड बना देते हैं ना के लिए, यानी वो अपने आप में सब्जेक्ट बन जाता है वर्ब। तो यहाँ पे क्या है? विश्वास करना, तो क्या बनाया? बिलीविंग, बिलीविंग विश्वास करना। फाइन, बिलीविंग इन टेम्पल्स मॉस्क्स एंड गॉड। यस, जेरंड बनी है ना। देखो जब बोलते हो कि पार्क जाना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो गोइंग टू द पार्क। इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है, स्पीकिंग इंग्लिश। तो जब ना अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन का काम कर देता है, तो उसको हम जेरंड बोलते हैं, उसको हम आईएनजी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बिलीविंग इन टेम्पल मॉस्क एंड गॉड रहा है, हैज बीन। क्यों बिलीविंग सिंगुलर हो गया? हैज बीन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक या इश्यू, कंट्रोवर्शियल इश्यू या टॉपिक। फाइन, यदि हम किसी से पूछते हैं, सिंपल सा है, यदि हम किसी से पूछते हैं, इफ वी आस्क समवन या समबडी, तो यह निसंदेह है, इट इज अनडाउटफुल या इट इज ऑब्वियस। ये ज्यादा अच्छा है, इट इज ऑब्वियस या अनडाउटफुल दैट, वह कहेगा, ही वुड या ही विल से, कि वह करता है। वुड कहाँ पे लगता है? वुड तब लगता है फ्यूचर बात ना करके प्रेजेंट में ही गा बनाते हैं। ठीक है, क्या मेरी आप हेल्प कर दोगे? क्या मेरी हेल्प कर दोगे? अभी बात, वुड यू हेल्प मी ना, आपको बहुत प्रॉब्लम होंगी, यू वुड फेस मैनी प्रॉब्लम्स, तो पक्का फ्यूचर बताए, अभी में गा बोल रहे हैं। ही वुड से या ही विल से दैट ही डज, यानी वह विश्वास करता है। फाइन, ना केवल वह, नॉट ओनली ही, अपितु हम में से प्रत्येक, बट ईच ऑफ अस। अभी तो बहुत आसान चल रहा है, हाँ, बट ऑल्सो ईच ऑफ अस ईश्वर में और मंदिर या मस्जिद जाने में विश्वास करता है। ठीक है, ईच ऑफ अस बिलीव्स, अफर्मेटिव है। अब बिलीव में क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, बिलीव्स इन गॉड एंड टेम्पल और गोइंग टू मॉस्क। टेम्पल भी लगा दो, बिलीव्स इन गॉड एंड गोइंग टू टेम्पल एंड मॉस्क। इनके बाद वर्ब में लगाते हैं। फाइन, भगवान में विश्वास करना किसी भी तरह से संदेहात्मक नहीं है। अगर फिर वो आ गया भगवान में विश्वास करना, ना आ गया, फिर आएंगे लाएंगे, बिलीविंग इन गॉड। बिलीविंग इन गॉड इज नॉट डाउटफुल इन एनी वे। बिलीविंग इन गॉड इज नॉट डाउटफुल इन एनी वे, परंतु ऐसा करने से पहले, बट बिफोर डूइंग सो या दिस, व्यक्ति को जानना चाहिए। अ पर्सन मस्ट नो, मस्ट जाते इनफैक्टिक है, अ पर्सन मस्ट नो कि वह किस चीज में और क्यों विश्वास करता है। पीपल तो फिर प्लूरल बन गया, व्यक्ति ने मैं पर्सन यूज कर लिया, कि वह किस चीज में और क्यों विश्वास करता है। व्हाट
ही बिलीव्स इन एंड वाई. That. व्हाट, दैट क्यों नहीं आएगा? That in what? दैट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डब्ल्यू फैमिली आ गया. उससे पहले दैट यूज नहीं करते. बता तो रखा कितनी होता है. जब डब्ल्यू फैमिली एच फैमिली आता है उससे पहले दैट यूज नहीं करते. व्हाट एंड सॉरी व्हाट ही बिलीव्स इन एंड वाई. और क्या ऐसा करना लाभदायक और निस्वार्थ है? क्या ऐसा करना लाभदायक और निस्वार्थ है? फिर ऐसा करना ना आ गया. और कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर वर्ब कोई है नहीं. इज डूइंग सो या डूइंग दिस. फाइन. इज ना के लिए वाइंजी लगाते हैं, जेरंड बनाते हैं. इज डूइंग सो या डूइंग दिस फ्रूटफुल एंड सेल्फलेस. इज डूइंग दिस या सो फ्रूटफुल एंड सेल्फलेस. अब लाइन बहुत लंबी से आ गई है ना, गर्मी लग रही है. कोई नहीं. क्या मंदिर जाना ही या देवी देवता की पूजा करना ही या ईश्वर की मूर्ति के सामने मंत्रोच्चारण करना ही सिद्ध करता है? ये यहाँ ताहे आ गया. अब देखो कौन सिद्ध कर रहा है? ये सारी चीजें क्या सिद्ध कर रहा है? देखो, क्या मंदिर जाना ही, ये तो सिद्ध कर रहा है. तो जाना, फिर ना आ गया, आईएनजी लगाओगे. अच्छा, टेंस कौन सा है? सिद्ध करता है, प्रेजेंट सिंपल. अब शुरू में क्या आ गया तो क्या लगाओगे? डू डज. और ना के लिए क्या लगाना है? आईएनजी. तो डज गोइंग. अब कोई डज में आईएनजी कैसे लगा दिया? लेकिन यहाँ पे जेरंड यूज कर रहे हैं हम, यानी जेरंड में सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब को में सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, नाउन बना के. तो डज गोइंग टू टेम्पल या ओनली गोइंग टू टेम्पल और वर्शिपिंग गॉड्स एंड गॉडेसेस. नागलैंड लग गया. और वर्शिपिंग गॉड्स एंड गॉडेसेस और रिसाइटिंग मंत्रास और रिसाइटिंग मंत्रास बिफोर द आइडल्स ऑफ गॉड. बिफोर द आइडल्स ऑफ गॉड सिद्ध करता है, प्रूव. दोबारा समझाता हूं. प्रेजेंट सिंपल टेंस था, ठीक है. शुरू में क्या आ गया? तो डूडज आएगा. ये तो क्लियर हो गया, ठीक है. अब क्या सब्जेक्ट था? मंदिर जाना ही. ना के लिए क्या बताया? जिरंड आईएनजी. तो डज गोइंग टू टेम्पल ऐसे बताया था, ठीक है. तो डज गोइंग टू टेम्पल और रिसाइट और वर्शिपिंग गॉड्स एंड गॉडेसेस और रिसाइटिंग मंत्रास इन फ्रंट ऑफ या बिफोर द आइडल्स ऑफ गॉड प्रूव दैट सिद्ध करता है कि हम ईश्वर को मानते हैं. वी बिलीव इन गॉड. प्रूव दैट वी बिलीव इन गॉड. अब डज आ गया तो प्रूव्स नहीं, खाली प्रूव हो जाएगा. दैट वी बिलीव इन गॉड. यदि ऐसा ही है, इफ इट इज सो, इफ इट इज लाइक दिस, तो मैं स्वीकारता हूं. आई एडमिट या आई डू एडमिट. मैं स्वीकारता हूं कि मैं सबसे बड़ा अज्ञानी नास्तिक हूं. दैट आई एम द बिगेस्ट या आई एम द मोस्ट ignorant atheist. That I am the biggest atheist. सर ना के लिए तो हैज टू हैव टू भी लगाते हैं ना, तो फिर सर डिफरेंस क्या पता वो तो ना तो हैज टू कब लगता है, मजबूरी बताता है. जब वहां पे वर्ब होती है, मुझे वहां जाना है, तो लगाओगे ना. यहाँ तो सब्जेक्ट ना बन रहा है. देखो, क्वेश्चन पूछना जरूरी है. तो कौन जरूरी है? क्वेश्चन पूछना. ये ना अपने में सब्जेक्ट बन गया ना, इसलिए माइंड लगाते हैं. और मुझे वहां जाना है, ये तो आपको एक कंपल्शन बता रहे हैं, तो बनेगा आई हैव टू गो देयर. जब ना शुरू में सब्जेक्ट बनता है तो आइंज लगाते हैं, ठीक है. दैट आई एम द मोस्ट इग्नोरेंट एथिस्ट. मैं परवाह नहीं करता हूं यदि ऐसा ही है. आई डोंट केयर इफ इट इज सो या लाइक दिस. आई डोंट केयर इफ इट इज लाइक दिस या सो. दुनिया में तभी शांति होगी, दुनिया में तभी शांति होगी. देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड. देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड. जब मन में शांति होगी. व्हेन देयर इज पीस इन माइंड. व्हेन देयर इज पीस इन माइंड. दुनिया में तभी शांति होगी. देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड ओनली व्हेन देयर इज पीस इन माइंड. मन में तभी शांति होगी
देयर विल बी पीस इन माइंड, देयर विल बी पीस इन माइंड जब मंदिर में शांति होगी, व्हेन देयर इज पीस इन टेम्पल, व्हेन देयर इज पीस इन टेम्पल। टफ लग रहा है? अब तुम्हें आसान क्यों लग रहा है? मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। शुरू में थोड़ा टफ लग रहा था। क्या था मेन? आईएनजी लगाना है, ना के लिए आईएनजी लगाना है। ये थोड़ा टफ हो गया था। क्लियर?